गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि एक में तो मैंने नाउन पढ़ा दिया और एक में नाउन सिखा दिया। अब आज हम चर्चा करेंगे किस बात पर? काइंड्स ऑफ नाउन पर। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करने के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है वो कितने प्रकार का है? 5। यानी नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स। बड़े ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन में ही नाउन खत्म नहीं हो जाता है। नाउन के और भी हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं और उनके केस हैं। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है, जो कंपटीशन लेवल हैज अटैच्ड करता है, वो केस को अटैच करता है। तो वहाँ हमें अभी धीरे धीरे हम एकदम पूरा प्रगति पर हैं, तो धीरे धीरे वहाँ जाएंगे, उसके बारे में सब कुछ समझेंगे क्या है क्या नहीं है नाउन। तो आज हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन होता क्या है। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है हमारा वो कितने प्रकार का होता है? 5। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। एक अर्बन एरिया सिटी लैंग्वेज में समझिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबका नॉमिनेशन कर देता हूं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स द्रववाचक या पदार्थवाचक, द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर कॉपी कलम आप नहीं निकाले हैं तो बिल्कुल निकाल लीजिए। एकदम नाउन का एकदम पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक स्टेटमेंट कहना चाहता हूं कि एक पिता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन अपने औलाद के लिए वो बादशाह होता है। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या होता है? एक औलाद के लिए क्या होता है? वो एक बादशाह होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कैसे? वो जो कहेगा, उसका औलाद जो कहता है वो बिल्कुल करता है। तो आज बिल्कुल बेसिक कंडीशन में हम लोग यही सीखेंगे कि हमारे नाउन कैटेगरी में कितने काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पूरी यूट्यूब पर वीडियो आप ऐसा नहीं पाएंगे। एक अलग तरीके से नाउन क्या है क्या नहीं है, इसको मैंने एकदम पूरा बढ़िया विस्तृत समझाया था आप लोगों को। आज मैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं अपने डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट से। बेटा, ये जो हमारा नाउन है, ये नाउन हमारे 5 काइंड्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन और थर्ड कलेक्टिव नाउन और जो फोर्थ ऑप्शन से पर आता है वो मेरा मटेरियल नाउन है और फिफ्थ नंबर पर जो हमारा आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी हिंदी समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विच मीन्स ऑफ द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा और फिर मटेरियल नाउन मीन्स द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। ये तो हमने जान लिया कि हमारे नाउन जो हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स है। अब ये जानना है कि ये जो हमारा नाउन है, ये इसकी आइडेंटिफाई सर हम कैसे करेंगे? हमने लिख दिया बॉय, बॉय लिख दिया सर। अब इस बॉय वर्ड को हम कैसे पहचाने कि 5 नाउन में ये मेरा बॉय वर्ड कौन सा नाउन है? बात ये नहीं होती कि हमारे 5 काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वर्ड दिया गया उसको हम पहचाने कैसे? हाउ टू इंट्रोड्यूस
हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ द नाउन वर्ड, अगर सेंटेंस में आ गया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो जैसे आप याद रखिएगा इस बात को कि एक नाउन वर्ड को कैसे पहचाना जाता है सेंटेंस में, तो उसका ट्रिक मैंने बताया। जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये भी मैंने कैटेगरी डिवाइड किया था, एक विजिबल किया था, एक इनविजिबल किया था ना। किसके लिए किया था? आपके लिए किया था ना, अपने प्रिय बच्चों के लिए मैंने किया था, डियर स्टूडेंट्स के लिए किया था कि मैंने एक अनकाउंटेबल बताया था और एक काउंटेबल बताया था। और फिर दूसरे वीडियो में जो मेरा नाउन का वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था विजिबल नाउन और इनविजिबल नाउन, कि व्हाट डज यू मीन ऑफ द विजिबल नाउन एंड इनविजिबल नाउन। तो बोथ ऑफ द टू बेस्ट आई हैव टोल्ड टू यू अबाउट ऑफ द नाउन चैप्टर, तो मैंने उनके बारे में बता दिया था। तो ये सब जो हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझो ना आप एक शॉर्ट माध्यम से। एग्जैक्ट नेम जहां होगा वहां प्रॉपर नाउन है। अब सर ये मेरे समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, स्पेशल समझते हो आप? एग्जैक्ट मीन्स एक जनरली एक कॉमन सेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि जो मेरा एग्जैक्ट है इसका मतलब एक स्पेशल से लिया गया है, कोई एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हो। तो जैसे मैं शैलेश सर आपके समक्ष हूँ एट द प्रेजेंट टाइम, तो जैसे कोई भी स्पेशल व्यक्ति हुआ, कोई भी नेमिंग वर्ड हुआ, किसी का नाम ले लो, आप किसी का नाम ले लो। सर मैंने पेन बोला, पेन भी तो एक नाम है, लेकिन नाम नहीं है वो उसकी जात बता रहे हो आप। पेन का नाम पेंटेक है कि एल्कास है कि अल्फा है, किस कंपनी की है। मेरा सेलफोन है ना, रियलमी है, ओप्पो है। अगर ओप्पो रियलमी बोल रहे हो तो ये नाम है। अगर सेलफोन मोबाइल फोन बोल रहे हो आप तो वो क्या है? वो उस रियलमी और ओप्पो का एक जात बन जाता है, एक कास्ट बन जाता है, एक जो है कॉमन बन जाता है। तो इस बात को हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो सबसे पहले सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि हमारा प्रॉपर नाउन सबसे पहले नहीं आया, सबसे पहले हमारा कॉमन नाउन आया। आप पूछोगे क्यों? मैं जानता हूं आप पूछोगे क्यों, तो जवाब आपको ये मिलेगा, आंसर ये मिलेगा कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति आया तो उसका नाम नहीं था। मेरा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, तो जब हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, इस धरती पर आकर गिरे तो कोई मुझे डायरेक्ट गिरते ही नहीं बोल दिया, जन्म होते ही नहीं बोल दिया कि मैं शैलेश हूं, आप उमेश हो, वो रमेश है, वो फलाना, वो धमाका, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। आने के बाद हमने समाज को धारण किया और सामाजिकता को अटेंड करते हुए, उसको प्रशंस करते हुए फिर हमारा नाम पड़ा कि हमारा नाम क्या है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम केवल एक ही नाम से जाने जाते थे, या तो एक लड़का या तो एक लड़की, I mean, एक बॉय और एक गर्ल के नाम से जाने जाते थे। तो सबसे पहला जो आया नाउन आपका, वो बेटा क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। बहुत इंटरनल बता रहा हूं, एक्सटर्नल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू मी एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट आई एम टेलिंग टू द प्रेजेंट टाइम अबाउट द नाउन वर्ड। प्लीज, हमने कहा कि सबसे पहले कौन सा नाउन आ गया? कॉमन नाउन आया। तो फिर बच्चों ने मुझसे प्रश्न पूछा, सर व्हाई, क्यों? क्या महात्मा गांधी जब पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो उनको जन्म होते ही उनको बोल दिए कि महात्मा गांधी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था, तो ये पहले सबसे पहले वहां पर रहने वाले, वहां पर रेजिडेंस मैन अर्थात या वोमेन जो भी रही होगी, उनके मुंह से केवल यही निकला कि वो क्या है? बॉय। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बॉय कैसा वर्ड है? बॉय किसी का नाम होता है? बॉय किसी का नाम होता है? मैंने गोट लिखा, गोट, गोट लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, गोट लिख दिया। अब गोट मीन्स सब बच्चे जानते हैं, गोट मीन्स बकरी, लेकिन आप गलत हो। गोट मीन्स बकरा होता है, बकरा। सी गोट मीन्स बकरी होती है।
सी गोट मीन्स बकरी होती है, आप उस रियलिटी पर जाइए। गोट मीन्स होता है बकरा, लेकिन यहाँ हमारे जिसे कहते हैं रस्टिसिटी, देहात के व्यक्ति हैं, कहते हैं मुझे बकरी दे दो। जाएंगे दुकान पर बोलेंगे मुझे बकरी दे दो, तो गोट, तो बेटा गोट मीन्स होता है बकरा, सी गोट मीन्स बकरी। फिर ये बहुत सारे अध्यापक ये हैं, ये बोल देते हैं कि सर जब सी गोट आप कर रहे हैं तो ही गोट भी करना चाहिए। सी गोट अगर आप कर रहे हैं तो ही गोट भी करना चाहिए, लेकिन जब गोट मीन्स बकरा है तो आप ही काहे लगाओगे यार ना, ये तो समझा करो ना। रियलिटी पर जाइए, वास्तविकता क्या है इस बात पर हमें डिपेंड होना है ना, बाकी सबकी बातों में नहीं आना है। देखो लतीफे बहुत सारे लोग बताते हैं, रियलिटी कुछ लोग बताते हैं, तो उस पर डिपेंड करो। जैसा कि मैंने बताया ना कि एक पिता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वह अपने औलाद के लिए एक बादशाह होता है। क्यों? ये बात मैंने क्यों बोला? आप अपने मम्मी से क्या मांगते हो? केवल खाना मांगते हो और मम्मी से लाड प्यार पाते हो, लेकिन एक पिता से, एक बाप से, एक डैड से, एक फादर से आपको वो आवश्यकताओं की पूर्ति मिलती है जो आपके मन में या जो आपकी अभिलाषा होती है। ठीक है ना? आते हैं टॉपिक पर। तो बॉय क्या है? बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर है, और जहां मैस्कुलिन जेंडर का बोध होता है, एक फेमिनाइन कैटेगरी का बोध होता है, एक फेमिनाइन कैटेगरी का बोध होता है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है, ध्यान देना, वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, बट उनका नाम ना हो। ध्यान रखिएगा, उनका कोई नाम ना हो, देयर इज नो नेम, तब वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? कॉमन नाउन। अब आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन है क्या चीज। कॉमन नाउन में किसी मटेरियल का बोध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन में किसी मटेरियल, किसी पदार्थ का बोध नहीं होता, कॉमन नाउन में किसी समूह का बोध नहीं होता, और कॉमन नाउन में किसी भाव का बोध, किसी एक्शन, किसी क्वालिटी और किसी स्टेट का बोध नहीं होता है। ड्यूटी मतलब करता है, वर्क, काम कर रहा, मूवमेंट, मेरी चाल है, ये सब क्या है? ये सब मेरी नेम ऑफ एक्शंस है। तो जहां एक्शंस है वहां फीलिंग है, वहां थिंक है। प्रकाश जल रहा है, लाइट जल रही है ना, आप इसको देख तो सकते हो बट टच नहीं कर सकते। तो जिसको देख सको टच ना कर सको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यार, कन्फर्मली, बिल्कुल। ये मैं देखो, यहाँ देखो, मैं जो लिखा हूं, जो रिटर्न किया हूं, गांधी जी लिखा हूं, इसको मैं टच भी कर सकता हूं, इसको इरेज भी कर सकता हूं, इसको मैं फिर लिख सकता हूं। तो ये मेरा कौन सा नाउन है? गांधी जी। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन गांधी जी होगा? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? गांधी जी इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन। गांधी जी जो है एक नाम है, किसका? एक व्यक्ति का। तो जो एक व्यक्ति का नाम है वो कहां जाएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा वही प्रॉपर नाउन है, वही प्रॉपर नाउन है। काहे आप इधर उधर जा रहे हैं यार, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर आओ ना। तो जहां एक व्यक्ति का नाम, एक स्त्री का नाम दिया हो, वो क्या होता है? वो क्या है? वो मेरा प्रॉपर नाउन है। जहां एक व्यक्ति का और एक स्त्री का नाम ना दिया हो, उसकी कैटेगरी, उसकी कास्ट, उसकी जात बताई गई हो। कास्ट का मेरा मतलब उससे नहीं है कि कोई यादव है, कोई वर्मा है, तो कोई विश्वकर्मा है, उससे मेरा मतलब नहीं है यहाँ, बिल्कुल उससे मेरा कोई मतलब, आई हैव नो मीन ऑफ दैट वर्ड, बिकॉज दिस कंडीशन डज नॉट सपोर्ट फॉर अलाउ टू यूज इन द चैप्टर ऑफ द नाउन वर्ड एंड द नाउन सिलेबस। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रखता है, तो यहां से कोई मतलब नहीं है। तो गांधी, कोई भी नेमिंग वर्ड, मैंने राम लिखा, श्याम लिखा, गांधी जी लिखा, मोहन लिखा, सोहन लिखा, ठीक है ना, मुकेश लिखा, सुरेश लिखा, रमेश लिखा, शैलेश लिखा, शुभम लिखा, ये सब मैंने नाम लिख दिया। जहां नाम वहां प्रॉपर है, जहां नाम नहीं है उसकी केवल कैटेगरी बताई जाए। स्टूडेंट ध्यान देना, डियर स्टूडेंट ध्यान देना, प्लीज टेक केयर, कि जहां पर जो है नाम ना बताया जाए, उसकी कैटेगरी बताई जाए, वहां पर होता है क्या?
वहां मेरा कॉमन नाउन भ्रमण करता है, वंडरिंग करता है। और वही कॉमन नाउन जब एक ग्रुप बना लेता है, एक समूह बना लेता है, तब उस कंडीशन में हमारा बन जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, दो नाउन क्लियर हो गया ना, दो नाउन क्लियर हो गया ना। अब तीसरा नाउन जो है कलेक्टिव नाउन है बेटा, पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी ये जानना जरूरी नहीं कॉमन नाउन कैसे है कैसे क्या नहीं है, सब पूरा विस्तृत में बताऊंगा। देखो एक दिन लेक्चर समझो, एक दिन उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, एकदम पूरा बिल्कुल मैं आपके लिए कार्यरत हूं यार। वर्क इज प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। आप आओ ना, कॉपी कलम लेकर बैठो यार, लिखो, मैं आपके लिए काम करो। आप मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दे सकते क्या? 10 मिनट समय दीजिए, वही 10 मिनट मैं ये गारंटी करता हूं कि आपके लिए एक समझ लीजिए कि पैनासिया रूल है। पैनासिया मीन्स रामबाण, ठीक है ना। अब उस पर ध्यान दो ना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, यही कॉमन नाउन जब एक ग्रुप बना लेगा, यही कॉमन नाउन जब एक ग्रुप बना लेगा तो क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बेटा पहले कलेक्टिव नाउन नहीं था, पहले वर्ड सबसे पहले इस दुनिया में कलेक्ट वर्ड आया। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। उसको हमारी राष्ट्रीय सिटी लैंग्वेज में, देहात लैंग्वेज में बोलते हैं बटोरना उसको बटोरना बोलते हैं, लेकिन हमारे शुद्ध लैंग्वेज में क्या बन जाता है? इकट्ठा करना, एकत्र करना, एकत्रित करना, उसको एकजुट में कर लेना। तो कंडीशन मेरी क्या कहलाती है? कलेक्ट कहलाती है। और सेकेंड मीनिंग इसकी जाकर सिनोनिम्स जिसको कहते हैं वो हमारी गैदर बन जाती, गैदर। ठीक, तो पहले एक वर्ब था, एक वर्ब से जाकर वो जब उसमें टी आई मतलब आई भी ई जोड़ दिया गया तो ये बन गया सफिक्स वर्ड लास्ट में जोड़कर उसको क्या बना दिया गया? एक एडजेक्टिव बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एडजेक्टिव बना दिया गया। तभी तो आकर वो एक नाउन की विशेषता बताता है, तभी वो आकर नाउन की एक विशेषता बताता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कलेक्ट इकट्ठा हो गया, आई भी ई कलेक्ट होकर जिसकी विशेषता बता दिया वही बन गया मेरा कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कलेक्टिव नाउन बन गया क्या? जहां पर समूह का बोध होता। अब सर एक बात ये दिक्कत कर रही है सर, समूह किसका किसका हो जाएगा? क्वालिटी का समूह हो पाएगा सर? नहीं बेटा, क्वालिटी का समूह नहीं होता है। एक पर्सन का समूह हो सकता है, थिंग का समूह हो सकता है, एनिमल का समूह हो सकता है। हमने कहा भेड़ों का झुंड, ठीक, मुर्गियों का झुंड, शेरों का झुंड, तो इन पक्षियों का झुंड, ये सब क्या है? झुंड है, ग्रुप है। तो जब ये कलेक्ट हो जाते एक साथ, कई पर्सन आकर मिल जाए तो ग्रुप बन जाएगा, कई जानवर आकर मिल जाए फ्लॉक्स बन जाता है। तो ये कंडीशन सब उसकी बनती जाती है। अलग अलग कैटेगरी के हैं, मछली की अलग है, मछलियों का झुंड आ गया, जानवरों का झुंड आ गया अलग है, व्यक्ति का झुंड आ गया, तो वो एक अलग पोजीशन में जाकर पहुंच जाता है। तो वो मेरा क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से आपको क्या शिक्षा मिली? कि जिस नाउन से हमें ढेर सारे व्यक्तियों का, ढेर सारे वस्तुओं का और ढेर सारे जानवरों का बोध होता है, वही मेरा कलेक्टिव नाउन होता है। A noun that denotes a several person, several things and several animals is called the collective noun. But common noun does not support of the group, and proper noun does not support for allowed use of the group. Proper noun is a naming word. Confirmly, proper noun is a naming word. तो ये कलेक्टिव नाउन था बेटा। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं। तो मटेरियल नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल नाउन मतलब द्रववाचक या पदार्थवाचक। तो एक द्रववाचक संज्ञा, एक पदार्थवाचक संज्ञा, एक ऐसी संज्ञा है कि जैसे कहा जाए मटेरियल नाउन, ये अपने आप में सिंगुलरिटी दिखाता है, इसका प्लूरल कभी बनेगा नहीं। अगर बेटा प्लूरल बन जाएगा तो ये उस मटेरियल का इतना बड़ा भंडार बन जाएगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। वाटर है, वाटर, ध्यान देना एक बात, ये देख लो यार ना, वाटर है, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी या जल होता है। लेकिन अगर इसी में यस जोड़ दें, इसको बना दें वाटर्स,
तब ये पानी नहीं रह जाएगा, नहीं, तब ये पानी नहीं रह जाएगा, ये पानी की खान बन जाएगा। और जहां पानी की खान होती है उसको माय डियर स्टूडेंट्स को बोलते हैं समुद्र। उसको क्या बोल देते हैं? एक समुद्र बोल देते हैं। तो जब वाटर से वाटर्स बना दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एट द प्रेजेंट टाइम? कि अगर किसी भी मटेरियल के लास्ट में हम सोचे कि यस जोड़कर उसको प्लूरल बना दें तो प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि इतना बड़ा प्लूरल बनेगा कि वो पूरा उसके मटेरियल की पूरी खान बन जाएगा। अगर मिल्क है, मिल्क मीन्स दूध, मिल्क इज अ मटेरियल, अगर मिल्क के लास्ट में हमने मिल्क से जोड़ दिया, यस जोड़ दिया, तब वह जो है हमारा दूध नहीं बनेगा, दूध का पूरा भंडार हो जाएगा, पूरा एकदम डेयरी कंडीशन में हो जाएगा यार। तो कभी भी मटेरियल कोई भी हो उसके लास्ट में यस मत जोड़िएगा। यस जोड़ोगे तो वह नहीं बनेगा, मतलब वो पदार्थ नहीं रह जाएगा, बल्कि पदार्थ के स्थान पर एक ऐसा आ जाएगा कि जहां से उस पदार्थ का निर्माण होता है, जहां से वो बुल्डेशन होता है यार, जहां से वो बनता है, तो वो कंडीशन में आ जाएगा, समुद्र बन जाएगा। तो मटेरियल के लिए ध्यान रखना, जैसे हमने कहा वाटर, और हमने उसमें बताया था कि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। हम भाई इसको ऐसा तो नहीं गिन सकते है, पानी, 2 पानी, 3 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 10 पानी, 15 पानी, ऐसा तो गिन नहीं सकते हैं। या 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल, ऐसा तो गिन नहीं सकते। तो जिसको ना गिन पाओ, वाटर को गिन सकते हैं आप, उसको मेजर कर सकते हो ना, उसको हम फील कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए दूसरा वीडियो जो बनाया था विजिबल और इनविजिबल का, वो केवल आपकी सुविधा के लिए बनाया था, आपके कॉन्वेंस के लिए यार, कि विजिबल क्या है, इनविजिबल क्या है। जिसको देखें, जिसको ना देख पाए वही तो विजिबल है, तो जिसको देख सके वो विजिबल है, जिसको ना देख सके वो इनविजिबल नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है मटेरियल नाउन। तो वाटर को हम गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल अर्थात इनविजिबल वाली कंडीशन में गया, तो इसको हम क्या कर सकते? वाटर को वी कैन ओनली फील। डियर स्टूडेंट, हम इस नाउन को केवल क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, बस। लास्ट नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके माध्यम से हमें किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, इन सभी चीजों का पता चलता है। ठीक है ना? An abstract noun has qualified या has an abstract noun are told about the abstract noun some qualities and some unqualities। गुणों को अवगुणों को बताता है वो। जैसे हमने कहा गुड, तो गुड तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। गुड एडजेक्टिव का हो गया ना, एडजेक्टिव का हो गया। लेकिन अगर इसके लास्ट में सोचो यस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये गुड्स तुरंत बन जाएगा सामान। आप एक बात देखे होंगे कि किसी भी ट्रक के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर, या आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर, तो सामान ले जाने वाला या फिर सामान ढोने वाला बनता है ना। आप देखे होंगे, बिल्कुल केयर कीजिए इस बात को। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो इस बात को आप देखिएगा, ट्रक के आगे या पीछे लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मीन्स क्या होता है? सामान ले जाने वाला या सामान ढोने वाला। तो गुड्स मीन्स क्या बन जाएगा? सामान। और जहां सामान आ गया, कौन सा सामान है नहीं दिया, केवल सामान दिया, तो बेटा बन जाएगा क्या? तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता। इसको नोट कर लो ना, कॉपी कलम उठाओ, नोट करो, मेरे साथ एकदम कंबाइन हो जाओ। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए काम करिए ना, प्लीज प्लीज काम करो ना। और ये समझ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट कर दिया है, नाउन चल रहा है, विधिवत नॉलेज लीजिए बेटा। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर ये टॉपिक जो आपने बताया था मेरे समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, इसको बिल्कुल रिवीजन कीजिए। मैं एक बार नहीं 50 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम सीखो तो, दुनिया को बता दो, पूरे वर्ल्ड को बता दो कि हाँ शैलेश सर कौन है, क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने अंदर का आइडियल जो है उसको थोड़ा बढ़ाओ आप, है ना। तो उस क्रेजीपन को दूर करो, लेजीनेस को दूर करो और एक स्ट्रिक्ट पर्सन बनो। बिल्कुल, काम करो, सफल रहो, ऐसो आवास की जिंदगी जियो, जहां रहो नाम कमाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।